आखिर देवों के देव महादेव भगवान शिव को किसने दिया शक्तिशाली त्रिशूल, डमरू और नाग? देवों के देव भगवान शिव ब्रह्मांड की शुरुआत भी है और इस ब्रह्मांड का अंत भी। लेकिन एक सवाल आपके मन में कभी ना कभी जरूर उठा होगा कि आखिर भगवान शिवजी को डमरू, त्रिशूल और नाग कैसे प्राप्त हुआ। तो चलिए इसी विषय पर विस्तार से जानते हैं। हम जानेंगे कि उनके पास डमरू कैसे आया। माना जाता है कि सृष्टि के आरंभ में जब देवी सरस्वती जी प्रकट हुई तो उन्होंने अपनी वीणा से सृष्टि को ध्वनि दी, लेकिन इस ध्वनि में कोई भी सुर या संगीत नहीं था। तभी उस समय भगवान शिवजी ने नृत्य करते हुए 14 बार डमरू बजाया और उस डमरू के सुर ताल संगीत से सृष्टि में ध्वनि का जन्म हुआ। कहा जाता है कि डमरू स्वयं भगवान ब्रह्मा का स्वरूप है, जो दूर से विस्तृत है। जैसे जैसे पास आते जाते हैं ये कम होता जाता है। आप जानते हैं कि आखिर शिवजी के गले में नाग कैसे पहुंचा? भगवान शिवजी के गले में जो नाग है उनका नाम है वासुकी। कहा जाता है कि ये नाग नागों के राजा है और पूरे नागलोक पर इनका ही शासन चलता है। समुद्र मंथन में इन्हीं का उपयोग कर कर मंथन किया गया था। कहते हैं कि वासुकी नाग भगवान शिव जी के परम भक्त थे और वासुकी की तपस्या से प्रसन्न होकर शिवजी ने उन्हें अपने नागलोक कर राजा बना दिया और साथ ही उन्हें अपने गले में एक आभूषण के तौर पर धारण भी कर लिया। पौराणिक कथाओं में शिव पुराण के अनुसार एक कथा कही गई है कि धनुष और त्रिशूल के स्वयं निर्माणकर्ता भगवान शिव जी ही है और सबसे पहले उन्होंने ही धनुष का आविष्कार किया था और सबसे पहले उसी का प्रयोग किया था। लेकिन फिर भगवान शिव जी के पास त्रिशूल कहाँ से आया? शिव पुराण में इसके बारे में भी विस्तार से बताया गया है। कहा जाता है कि सृष्टि के आरंभ में जब ब्रह्मा से शिव जी प्रकट हुए तो उनके साथ 3 गुण जो कि सत्व, रज और तम भी प्रकट हुए। यही 3 गुण शिव जी के 3 शूल अर्थात त्रिशूल बने। इन तीनों गुणों के बगैर सृष्टि का सृजन और उसमें सामंजस्य बिठा पाना संभव नहीं था। तभी भगवान शिवजी ने इन तीनों गुणों को अपने हाथों में एक शूल में बांध कर रखा, जो तीनों शूल मिलकर तो प्रकार से स्वयं महादेव को यानी भगवान शिवजी को डमरू, त्रिशूल और नाग प्राप्त हुए थे।